हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में सभी ने देखा था, मोजन बोलता है यहाँ पे इस हब की वजह से मैं बहुत ज्यादा रिकवर कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। जियांग चैंग बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी हैंडल नहीं करना, मुझे बस ये बताओ क्या तुम फ्लाइंग मोटर सेट के लोगों को प्रैक्टिस करा सकते हो। मोजन सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। मोजन बोलता है प्रैक्टिस के लिए गाइड करना ये एक मास्टर का मेन काम होता है। जियांग चैंग बोलता है ठीक है, आज से तुम यहाँ पे हमारे चीफ ट्रेनर होते हो। उसके बाद हम देखते लोग सेट के अंदर वापस आ गए होते हैं। मिस जिया बोलती है मास्टर आखिर आप कहाँ थे, मैं काफी परेशान हो गई थी। जियांग चैंग बोलता है मैं यहाँ पे सेट को एक्सपेंड करने के लिए एक एल्डर को लेने गया था। ये है एल्डर मोचन, आज से ये यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के चीफ ट्रेनर होंगे। मैं तुम लोग को बता दूं ये एक इमॉर्टल है। अगर तुम लोग कोई भी क्वेश्चन है तो तुम यहाँ पे इनसे पूछ सकते हो। सारे लोग बोलते हैं एल्डर मोचन, हम लोग ग्रीट करते हैं। मोचन बोलते हैं ठीक है, आज से यहाँ पे मैं तुम लोग को ट्रेनिंग दूंगा। पर तभी हम देखते हैं मोचन काफी शॉक हो गया होता है। मोजन मिस जिया को देखते हुए बोलता है इसके पास यहाँ पे 7 ऑर्फिसेज एक्विस्ड बॉडी है, ये तो काफी कमाल की बात है। मोचन बोलता है 7 ऑर्फिसेज एक्विस्ड बॉडी ये एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है जो कि सिर्फ गॉड के चाइल्ड के पास में होता है। मुझे यहाँ पे लगता है इस लड़की को इमॉर्टल पावर कल्टीवेट करने में सिर्फ 100 से 200 साल लगेंगे। एक ऑर्डिनरी सेट के पास में इतनी कमाल की फिजिक होना काफी कमाल की बात है। वहीं हम देखते हैं मिस जिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सारे लोग बात कर रहे होते हैं हमको जो गाइडेंस देने वाले हैं वो एक इमॉर्टल है। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम भूल गए हमारे सेट के लीडर भी इमॉर्टल है, शायद से यहाँ पे ये बंदा हमारे सेट लीडर का एक ओल्ड फ्रेंड होगा। मिस जिया बोलती है मास्टर हम लोग यहाँ पे लिनिंग को माफ नहीं कर सकते। आपके कहे बिना वो यहाँ पे ज़ुआनज़ी पिक्चर से बाहर निकल गई, जिस वजह से यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। बाकी सारे लोग भी बोल रहे होते हैं सीनियर सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है, लिनिंग ने यहाँ पे ऐसा ही किया। जियांग चैंग सोचता है मैं यहाँ पे इसके बारे में भूल ही गया। तभी जियांग चैंग बोलता है मिस जिया मैंने कहा था ना सेट के अंदर आने के बाद हम सारे लोग फैमिली है, तो आखिर यहाँ पे फैमिली मेंबर के पीठ पीछे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे इस मैटर पे बात नहीं होगी, फ्यूचर में तुम लोग ध्यान रखना सेट के सारे लोग फैमिली है। ये बात सुनकर सारे लोग काफी सैड हो गए होते हैं। जियांग चैंग सोचा था अगर मैं यहाँ पे इस मैटर को और ज्यादा खींचूंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाऊंगा। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो लिनिंग और बाकी सारे लोगों का बाहर आने का मौका आ चुका है और वैसे भी वो लोग यहाँ पे एल्डर मोचन से मिल लेंगे। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग उन लोग को ज़ुआनज़ी पिक्चर से बाहर निकाल देता है। लिनिंग बोलती है मास्टर हम लोग को तो लगा था कि आप हमको भूल चुके हैं। मिस जिया सोच रही होती है ये यहाँ पे जोर जोर से रो रही है, पर अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही ये ज़ुआनज़ी पिक्चर से बाहर निकली थी। जियांग चैंग बोलता है लिनिंग और बाकी सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, ये है एल्डर मोचन, आज से ये हमारे फ्लाइंग मोटर सेट के चीफ ट्रेनर होने वाले हैं। एल्डर मोचन बोलता है आप मेरी काफी तारीफ कर रहे हैं, पर तभी हम देखते हैं एल्डर मोचन काफी शॉक हो गया होता है। वो सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस ऑर्डिनरी सेट के अंदर इतने सारे कमाल की चीजें कैसे है। यहाँ पे इस लड़की के पास में हिडन फिनिक्स ब्लड है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचन क्या आपको यहाँ पे हिडन फिनिक्स ब्लड का कुछ पता है। एल्डर मोचन बोलता है डार्क एबिलिटी के लिए हिडन फिनिक्स ब्लड बेस्ट है। यहाँ तक कि इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर भी ये बहुत ही रेयर थी। बहुत ज्यादा बेकार बात तो ये यहाँ पे इस बच्ची ने डार्क मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करी, इसी वजह से इसकी हिडन फिनिक्स ब्लड लाइन अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचन आपने कुछ सही कहा, बहुत ज्यादा बेकार बात है कि यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी को सिखा सके। एल्डर मोचन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे यही कहने का वेट कर रहा था। एल्डर मोचन बोलते हैं मास्टर जियांग चैंग आप मेरे बारे में भूल रहे हैं, अगर मैं आपको सही से बताऊँ डार्क एलिमेंट स्किल मेरी स्पेशलिटी है तो मैं यहाँ पे इस बच्ची का मास्टर बन जाता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ डार्क मार्शल आर्ट के अंदर ये बहुत ही पावरफुल बनेगी। जियांग चैंग बोलते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकता, लिनिंग मिस जिया की डिसाइपल है तो मुझे यहाँ पे अभी के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। मिस जिया बोलती है मास्टर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लिनिंग बोलती है पर यहाँ पे इस बात के लिए मैं डिसएग्री करती हूँ। मास्टर जियांग आपने कहा था अगर मैं पावरफुल बन जाती हूँ तो उसके बाद फिर आप मेरे मास्टर बनेंगे, फिर आप यहाँ पे अपनी बातों से पलट क्यों रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है मेन बात ये है मुझे यहाँ पे डार्क मार्शल आर्ट नहीं आती, तो मैं तुम्हारा मास्टर बनता हूँ तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत स्लो ग्रो करेगा। और वैसे भी यहाँ पे इस बात के लिए मैंने एग्री नहीं किया था, तुम दोनों ने अपने आप में ही ये डिसीजन ले लिया था। अभी कोई बोलता है मॉम तो आखिरकार वापस आ गई। जियांग चैंग बोलता है बिमिंग क्या हुआ। बिमिंग बोलती है मॉम यहाँ पे वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट हमारी तरफ आ रहा है। जियांग चैंग बोलता है क्या वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट हमारी तरफ आ रहा है, क्या यहाँ पे वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट के पैर अपने आप ही ग्रो कर गए। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। जियांग चैंग बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी बर्ड एक रथ को खींच के लेके आ रही है, पर आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है। एल्डर मोचन बोलते हैं मास्टर जियांग ये एक 6 लेवल का बीस्ट है, ये यहाँ पे नॉर्मली काफी शांत होता है और लोग उसको बहुत जल्दी टेम कर लेते हैं। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है ये कमीना एल्डर मोचन सारे लोग के सामने बहुत ज्यादा बनने का ट्राई कर रहा है, इसके चक्कर में यहाँ पे मैं दिखना काफी कम हो गया। लुओ युआन बोलता है मास्टर आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है। ये सारे लोग तो यहाँ पे कियांगजिंग डायनेस्टी से है ना, जहाँ तक मुझे पता इन लोग के साथ में प्रिंसेस निंगटियान है। जियांग चैन बोलता है क्या कियांगजिंग डायनेस्टी प्रिंसेस निंगटियान,
आखिर ये लोग यहाँ पे फ्लाइंग इमोर्टल सेट में क्यों आए हैं। दूसरा बंदा बोलता है शायद से प्रिंसेस निंगटियान आप शादी करने के लिए आई हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे मास्टर काफी फेमस होते जा रहे हैं। जियांग चैंग सोचा तो कियांगजिंग डायनेस्टी फाइनली हमारे पास में आ गई और मेरे पास यहाँ पे एक रीजन हो चुका है इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने का। फ्लाइंग इमोर्टल सेट में लैंड होने के साथ ही वो बर्ड काफी घबराने लगता है। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अचानक से यहाँ पे ये बर्ड इतनी क्यों डर गई। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो यहाँ पे तुम्हारी वजह से वो बर्ड इतना डरी है। टाइगर ब्रो बोलता है मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे हिलता भी हूँ तो लोग की फट जाती है। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ पे तुमने किसी को डराया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, फटाफट से यहाँ पे क्यूट टाइगर ब्रो बन जाओ। उसके बाद हम देखते हैं टाइगर ब्रो बहुत ही छोटा साइज का हो गया होता है। कमांडर बोलता है यहाँ पे तुम लोग के सामने प्रिंसेस है तो आखिर तुम लोग यहाँ पे इनको झुक के ग्रीट क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम फ्लाइंग इमोर्टल सेट वालों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है। जियांग चैंग बोलता है फालतू बात करनी है तो यहीं से बाहर निकल जाओ, हमारा फ्लाइंग इमोर्टल सेट किसी की सुनने नहीं बैठा। कमांडर बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे सामने बोलोगे। ये बोलने के साथ ही वो काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। फ्लाइंग इमोर्टल सेट के सारे लोग बोल रहे थे ये बंदा यहाँ पे ताओ पैलेस रियलम पे है, पर हम लोग को टेंशन करने की जरूरत नहीं, हमारे पास यहाँ पे एल्डा मो चैन और मास्टर है, वो दोनों के दोनों इमोर्टल है, उनके सामने कुछ भी नहीं। प्रिंसेस निंगटियान बोलते कमांडर तुम यहीं पे रुक जाओ। कमांडर बोलता प्रिंसेस यहाँ पे इस कमीने ने कियांगजिंग डायनेस्टी की बेइज्जती करी है, आपको यहाँ पे इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है फादर ने कहा था स्ट्रिक्ट की मास्टर मैं हूँ, तो तुम यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए नाम के कमांडर हो, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं लेने वाली, या फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे। कमांडर बोलता है प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। कमांडर सोचा तो प्रिंसेस को देख के लगा था कि ये बहुत ही कमाल की होगी, पर ये यहाँ पे इतनी बेइज्जती को भी सिंपली सह रही है। मैं यहाँ पे प्रिंसेस निंगटियान से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है मिस्टर जियांग क्यों ना हम लोग यहाँ पे अंदर चल के बैठ के बात करें। जियांग चैंग बोलता है ठीक है हम लोग अंदर चल सकते हैं। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है तो तुमको यहाँ फाइट नहीं करनी, यहाँ पे ये जो प्रिंसेस है ये काफी पोलाइट बन रही है, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता आखिर इसका रियल इंटेंशन क्या है। अंदर आने के बाद प्रिंसेस निंगटियान बोल रही होती है मिस्टर जियांग मैं यहाँ पे याकुमो पैलेस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। याकुमो पैलेस के अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। मिस जिया बोलती है क्या डिजास्टर, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है। याकुमो पैलेस के सारे लोग बहुत ही पावरफुल है। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है सेरेमनी के दौरान याकुमो पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया, वहाँ पे उस साइड का कोई बंदा जिंदा नहीं बचा, यहाँ तक कि वहाँ पे हर एक गेस्ट भी मारा गया। मेरा ब्रदर प्रिंस यांगबा वो भी वहाँ पे था, उस डिजास्टर के अंदर वो भी नहीं बच पाया। ये बात सुन के वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है उस सेरेमनी के अंदर आप अकेले जिंदा रहे थे तो पक्का से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी ही। जियांग चैन बोलता है वैसे मैं अब क्लियरली बोलूं तो मैंने वो काम किया है। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है मास्टर जियांग मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है, फालतू बात करना बंद कीजिए और सही से बताइए। जियांग चैंग बोलता है मैं फालतू बात नहीं कर रहा, सच में यहाँ पे ये काम मैंने किया था, अगर तुम लोग को विश्वास नहीं तो एक बार यहाँ पे इस स्वॉर्ड को देखो। उस स्वॉर्ड को देख के प्रिंसेस निंगटियान काफी शॉक हो गई होती है। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है ये तो मेरे ब्रदर की स्वॉर्ड है। कमांडर बोलते कमीने कहीं के तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, हमारे प्रिंस को मारने के बाद तुम यहाँ पे हमारे ही सामने क्लियरली बोल रहे हो इंपीरियल सोल्जर्स रेडी हो जाओ, अब यहाँ पे ये बंदा मारा जाएगा। ये बोलने के साथ ही उन्होंने वहाँ पे एक काफी खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है। जियांग चैंग बोलता है तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग मेरे फ्लाइंग इमोर्टल सेट को डेकोरेट करने ट्राई कर रहे हो। एल्डर मोजन बोलते हैं मास्टर ये यहाँ पे जिनली हुइजियन फॉर्मेशन है, ये एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन है जो कि एक बार में बहुत सारे पावरफुल लोगों को एक झटके मार सकती है। इस फॉर्मेशन की हेल्प से आप यहाँ पे एक लेवल हाई के बंदे को भी बहुत इजीली मार सकते हैं। यहाँ पे इन कमीनों ने पक्का से बचपन से ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई कि ये फ्लाइंग इमोर्टल सेट के ऊपर अटैक करे। मास्टर मैं यहाँ पे सोल की भी कीमत लगा के इन लोग को मारने के लिए तैयार हूँ, आज यहाँ से ये लोग जिंदा बच के नहीं जाने वाले। टाइगर ब्रो बोलता है तुम यहाँ पे बहुत ही पालतू कुत्ते बन चुके हो, यहाँ तक कि तुम दिखावे के लिए अपनी सोल को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, मुझे पक्का से भरोसा है ये सिर्फ फेंकने की बात है, तुम्हारे अंदर यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मो चैन प्लीज आप शांत हो जाइए, यहाँ पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे टाइगर ब्रो है वो सब कुछ संभाल लेगा। एल्डर मो चैन बोलते हैं ये कुछ खास बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे टाइगर डीमन इतना पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पे इन लोगों को संभाल सके। टाइगर ब्रो बोलता है मोचन फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे आए हुए एक दिन नहीं हुआ और तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो, आखिर तुम्हें किसने बोला कि मैं यहाँ पे इन लोगों को संभाल नहीं सकता। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इन लोगों को एक झटके में खत्म कर दूंगा। साथ ही में टाइगर ब्रो सोच रहा होता है तुम यहाँ पे मेरी जगह पे आना चाहते हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं ही यहाँ पे नंबर 1 हूँ। जियांग चैन बोलता है एल्डर मो चैन अब यहाँ पे टाइगर ब्रो सब कुछ संभाल लेगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर एक काफी खतरनाक क्रैक पड़ता है, वो सारे ही लोग काफी शौक होते हैं, बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है,
हम देखते हैं प्रिंसेस निंगटियान ने वहाँ पे फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया होता है। कमांडर बोलता है प्रिंसेस आखिर यहाँ पे क्या कर रही है, इन लोगों ने हमें प्रिंस को मारा है, आप इनको जाने देंगी। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी देती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे फादर मुझे कुछ भी बोलेंगे। ये बात सुन के कमांडर काफी शॉक हो गया होता है। टाइगर ब्रो बोल रहा होता है तुम्हें फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए सोल को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, पर यहाँ पे छोटी सी बच्ची ने एक झटके में फॉर्मेशन तोड़ दी। एल्डर मोचन बोलता है मास्टर इसने यहाँ पे अंदर से फॉर्मेशन तोड़ी है। फॉर्मेशन को अंदर से तोड़ने में और बाहर तोड़ने में काफी अंतर होता है। और वैसे भी यहाँ पे ये बच्ची कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, इसके पास यहाँ पे ली लॉन्ग ब्लड लाइन है। जियांग चैन बोलता है प्रिंसेस निंगटियान के पास में ली लॉन्ग ड्रैगन ब्लड लाइन है, तो अगर यहाँ पे इसको कैंगलॉन्ग ड्रैगन ब्लड लाइन से कंपेयर किया जाए तो ये कितना पावरफुल है। एल्डर मोचन बोलता है मास्टर क्या मजाक कर रहे हैं, कैंगलॉन्ग ड्रैगन ब्लड लाइन बहुत ही पावरफुल होती है। ये यहाँ पे ड्रैगन क्लेन के 3 जायंट ब्लड लाइन में से एक है। वही मैं यहाँ पे मानता हूँ ली लॉन्ग ड्रैगन ब्लड लाइन बहुत ही पावरफुल है, पर ये सिर्फ यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन की एक छोटी सी ब्रांच है। कैंगलॉन्ग ब्लड लाइन जितनी बड़ी ब्रांच नहीं है। और साथ ही में एल्डर मोचन सोच रहे होते हैं इसकी ली लॉन्ग ब्लड लाइन बिल्कुल भी प्योर नहीं है, वरना ये यहाँ पे बहुत इजीली गॉड्स चाइल्ड होती। जियांग चैन सोच रहा होता है तो आखिर तुम यहाँ पे इतने शॉक क्यों हो रहे थे। एल्डर मोचन सोच रहे होते हैं कैंगलॉन्ग ब्लड लाइन बहुत ही रेयर होती है, अगर यहाँ पे कैंगलॉन्ग ब्लड लाइन होती तो बड़ी बात होती, पर हमारे में से किसी के पास नहीं है। एक मिनट को क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि मास्टर जियांग के पास में कैंगलॉन्ग ड्रैगन ब्लड लाइन हो। तभी हम देखते प्रिंसेस निंगटियान बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, मास्टर जियांग भी यहाँ पे उस डिजास्टर के एक विक्टिम है, उन्होंने यहाँ पे किसी को नहीं मारा, मर्डर कोई और है। और रही बात मेरे ब्रदर की स्वॉर्ड की तो वो यहाँ पे गलती से आ गई होगी, वैसे भी यहाँ पे इतनी प्रीशियस स्वॉर्ड को कौन छोड़ेगा। प्रिंसेस निंगटियान बोलते मिस्टर जियांग प्लीज मैं माफ कर दीजिएगा, यहाँ पे मेरे सारे साथी बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे, तब जबकि यहाँ पे मेरे ब्रदर की स्वॉर्ड आपके पास आ चुकी है तो ये आपकी होती है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं प्रिंसेस निंगटियान यहाँ पे हार मान रही है, तो आखिर यहाँ पे मास्टर जियांग ने इनको कैसी पावर दिखाई है। जियांग चैन सोच रहा था प्रिंसेस निंगटियान अभी भी यहाँ पे इतना अजीब बिहेव कर रही है, मुझे यहाँ पे ऐसे अजीब बिहेवियर काफी गड़बड़ लगते हैं। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है मास्टर जियांग हमारी जो ट्रिप थी वो बहुत ज्यादा थकाऊ थी और यहाँ पे वापस जाने में कम से कम 1 दिन और लगेगा, तो क्या हम लोग तब तक यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। जियांग चैन बोलता है हाँ आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी। ये बात सुनकर जियांग चैन के डिसाइपल काफी शॉक हो गए होते हैं। प्रिंसेस निंगटियान बोलते क्या फीस पे करनी होगी, ठीक है बताइए आखिर आपको फीस के तौर पे क्या चाहिए। जियांग चैंग बोलता है तुम्हारी बाजू वाली लेडी के बाल में जो लगा हुआ है मुझे वो चाहिए। ये बात सुनकर वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सिस्टम बता रहा था उसके बालों के अंदर वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट लगा हुआ है। जियांग चैन ने वहाँ पे इनसाइट स्किल एक्टिवेट कर रखी होती है। 9th लेवल की ताओ पैलेस की मास्टर पीछे खड़ी है और यहाँ पे 1st लेवल की ताओ पैलेस की मास्टर सबको ऑर्डर दे रही है। मैं बस यहाँ पे सोचा कि कियांग डायनेस्टी वाले क्या सोच रहे हैं। प्रिंसेस निंगटियान वहाँ पे उस लेडी की तरफ देखती है, तभी हम देखते हैं वो लेडी वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट को अपने बालों से निकाल देती है। प्रिंसेस निंगटियान बोलती वैसे भी यहाँ पे ये आइटम कोई मार बड़ी चीज नहीं है, हम लोग यहाँ पे हेड जियांग को ये बहुत इजीली दे सकते हैं। जियांग चैन ने वहाँ पे वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट ले लिया होता है। वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट को देख के विविंग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जियांग चैंग बोलता है लो युआन तुम यहाँ पे गेस्ट को उनके रूम के अंदर लेके जाओ। उसके बाद हम देखते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के गेस्ट रूम को। प्रिंसेस निंगटियान और वो लेडी वहाँ पे आ गए होते हैं, तभी हम देखते हैं प्रिंसेस निंगटियान उस लेडी को बोलती है वेनरेबल लैंड माई प्लीज आप यहाँ पे बैठ जाइए। वैसे वेनरेबल लैंड माई जियांग चैंग बहुत ज्यादा बोल रहा था हमारे पास यहाँ पे काफी अच्छा मौका भी था, तो आपने मुझे आके क्यों बोला मैं यहाँ पे कमांडर को रोकूं उसको मारने से। वेनरेबल लैंड माई बोलती है हम सारे लोग के मरने में तुमने आधा स्टेप रख दिया था, अगर वो स्टेप पूरा होता तो हम सारे लोग यहाँ पे मारे जाते, एक सिंगल बंदा भी जिंदा नहीं रहता। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। अगर बात की जाए मिस्टर जियांग की वो सिर्फ यहाँ पे डेस्टिनी रेंज के 4th लेवल पे है, यहाँ तक कि हमारे जो इंपीरियल गार्ड्स है वो भी उनको इजीली मार लेंगे। वेनरेबल लैंड माई बोलती है क्या तुम यहाँ पे टाइगर डीमन के बारे में भूल गई। प्रिंसेस निंगटियान बोलते टाइगर डीमन यहाँ पे डेस्टिनी रेंज के 9th लेवल पे है, तो आखिर यहाँ पे टाइगर डीमन से इतने डरने की बात क्या है। वेनरेबल लैंड माई बोलते क्या तुमको रूमर्स पे इतना भरोसा है, अगर हम लोग यहाँ पे टाइगर डीमन को प्रोवोक करते हैं तो वो यहाँ पे हम सारे लोग को मार देगा। अगर बात की जाए तो टाइगर डीमन रियलिटी में बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है क्या कहने का मतलब है कि टाइगर डीमन यहाँ पे ताओ पैलेस के भी 9th लेवल पे हो सकता है। वेनरेबल लैंड माई बोलते क्या तुमने यहाँ पे जियोन होलीलैंड के बारे में सुना है। प्रिंसेस निंगटियान बोलती मैंने सुना है एक बड़े से डीमन ने उन लोग को मार दिया था, यहाँ तक कि जियोन होलीलैंड के 4 मास्टर जो कि ताओ पैलेस रियलम पे थे वो लोग भी उस बड़े से डीमन का एक मुंह नहीं झेल पाए। क्या तुमको पता भी है आखिर वो बड़ा डीमन था कौन। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है क्या आपके कहने का मतलब है जियोन होलीलैंड को यहाँ पे इस टाइगर डीमन ने खत्म किया है।
वेनेबल लैंडमाई बोलते यहाँ पे टाइगर डीमन प्रेजेंट है, इसके रहते हुए हम लोग जियांग चैंग का कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिंसेस निंगटियान बोलते वेनेबल लैंडमाई, क्या कहने का मतलब है जियांग चैंग को मारने के बाद हम लोग टाइगर डीमन कंट्रोल कर सकते हैं। वेनेबल लैंडमाइन बोलती है ये टाइगर डीमन बहुत ही पावरफुल है, इसको यहाँ पे कंट्रोल करना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर जियांग चैंग मर भी आता है तो भी वो हमारे सामने बिल्कुल सरेंडर नहीं करने वाला। मुझे यहाँ पे नहीं पता जियांग चैंग के पास में कौन सी अपॉर्चुनिटी थी कि उसने यहाँ पे इतने पावरफुल टाइगर डीमन को अपने कंट्रोल में कर लिया। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कैसे भी करके हम लोग यहाँ पे टाइगर डीमन को खुद के लिए कंट्रोल करें। तभी हम देखते हैं वेनेबल लैंडमाई काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलते आखिर स्पीड वेन इतनी इंक्रीज कैसे हो गई, आखिर यहाँ पे फ्लाइंग इमोर्टल सेट के अंदर हो क्या रहा है। वही हम देखते जियांग चैंग को जिसने बीमिंग को वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट दे दी होती है। बीमिंग वहाँ पे मजे से वर्ल्ड हार्ट फ्रेगमेंट खा रही होती है। उसके बाद खुश होते हुए वो वहाँ पे स्पीड वेन को इंक्रीज कर देती है। सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, यहाँ की स्पीड वेन 5th लेवल की हो चुकी है। एल्डर मोचन बोलता है कि हो क्या रहा है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर कोई भी यहाँ पे स्पीड वेन को कैसे चेंज कर सकता है। टाइगर ब्रो बोलता है तुम्हें यहाँ पे शौक की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे आए हुए 1 दिन हुआ है, 2-4 दिनों के अंदर तुम्हारे लिए ये सारे मैटर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। एल्डर मोचन सोच रहा होता है इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर स्पीड वेन की वजह से फाइट हुई थी, पर यहाँ पे देखो जियांग चैंग को जो कि यहाँ पे इतनी इजिली स्पीड वेन को इंक्रीज कर सकता है। अगर ये यहाँ पे सन ऑफ गॉड भी है तो भी ये काम इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, ये एल्डेस्ट सन ऑफ गॉड है। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ की स्पीड वेन अचानक से इंक्रीज कैसे हो गई। जियांग चैंग बोलता है प्रिंसेस निंगटियान ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्पीड वेन को इंक्रीज करना फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ये बात सुनकर वेनेबल लैंडमाई और प्रिंसेस निंगटियान दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं ये लोग यहाँ पे स्पीड वेन को इंक्रीज कर रहे हैं, आखिर कैसे पॉसिबल है। वेनेबल लैंडमाई बोलते प्रिंसेस निंगटियान तुमको यहाँ प्लान को फॉलो करना है। प्रिंसेस निंगटियान बोलते मिस्टर जियांग आपने यहाँ पे हम लोग का बहुत ज्यादा ध्यान रखा, बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्यांगजिन डायनेस्टी के अंदर एक सेरेमनी होने वाली है। अगर यहाँ पे क्यांगजिन डायनेस्टी के अंदर मास्टर जियांग आ सकते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। जियांग चैंग सोच रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे देख के क्यों लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे वही ट्रिक खेल रहे हैं जो कि याकूब पैलेस वाले ने खेली थी। प्रिंसेस निंगटियान बोलते अगर मैं सही से बोलूं तो मास्टर जियांग आप बहुत ही कमाल के हैं, आपको देखने के बाद से ही मेरा दिल आगे पर आ चुका है, प्लीज क्या आप मेरे साथ यहाँ पे चलना चाहेंगे। जियांग चैंग सोचा था काफी कमाल की बात है, यहाँ प्रिंसेस निंगटियान मुझे प्रपोज कर रही है। ये देख के मिस जिया और लिन निंग दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। प्रिंसेस निंगटियान सोच रही होती है तो लगता है मेरा ये दाव काम कर जाएगा। जियांग चैंग बोलते ठीक है मैं यहाँ पे इस बात के लिए एग्री करता हूँ। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है क्यांगजिन डायनेस्टी के अंदर बहुत ही बड़ी लूट मिलेगी, और वैसे यार प्रिंसेस निंगटियान के साथ में अगर थोड़े बहुत मजे भी कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी काम के साथ साथ मजे भी जरूरी है। मिस जिया बोलती है मास्टर आप यहाँ क्यांगजिन डायनेस्टी के अंदर नहीं जाने वाले, वैसे भी अब क्यांगजिन डायनेस्टी के ताओ पैलेस रीलम के बहुत सारे लोग हैं, अगर उन लोगों ने आगे अटैक कर दिया तो बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। जियांग चैंग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे देखा जाए तो मिस जिया काफी जलेस है, उनको यहाँ पे काफी डर है क्यांगजिन डायनेस्टी में जाने के बाद मैं प्रिंसेस निंगटियान के प्यार में पड़ जाऊंगा। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की बाकी सारी लेडीज बोल रही होती है मास्टर आप यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। जियांग चैंग सोच रहा था देखो फ्लाइंग इमॉर्टल सेट की सारी लड़कियां बहुत ही जलेस है। एल्डर मोचन बोलते बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं मास्टर जियांग के साथ में क्यांगजिन डायनेस्टी जा रहा हूँ ताकि मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूं। मिस जिया बोलती है एल्डर मोचन आप यहाँ मास्टर के ऊपर ध्यान रखिएगा, कोई भी मैन या वुमेन उनके आसपास ना आ पाए, मैं बस यहाँ पे ये चीज इसलिए बोल रही हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। एल्डर मोचन बोले बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे किसी को भी आसपास नहीं आने दूंगा। साथ ही में एल्डर मोचन सोच रहे होते मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वहां पे जाने के बाद मैं आपको रोक टोक नहीं करूंगा, आपको जिसके साथ जितना मजा करना आप कर सकते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, बस मैं वहां पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा हूँ। जियांग चैंग सोच रहा होता है एल्डर मोचन काफी कमाल के हैं, वो समझते हैं कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल और लेडीज दोनों ही जरूरी है, वैसे भी यहाँ फीकी फीकी जिंदगी किसको जीनी है। जियांग चैंग बोलता सारे लोग शांत हो जाओ, तुम लोग यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, हमारे गेस्ट अभी यहाँ पे है। क्यांगजिन डायनेस्टी वैसे भी यहाँ पे शांति को प्रोटेक्ट कर रही है, तो आखिर तुम लोग यहाँ पे इस चीज को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, तुम लोग बस यहाँ पे सेट के अंदर शांति से प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ पे कुछ दिनों में आ जाऊंगा। मिस जिया बोलती है मास्टर पर यहाँ पे प्रिंसेस निंगटियान बहुत ही ब्यूटीफुल है, कहीं आप उनके चक्कर में फंस गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एल्डर मोचन बोलते हैं मास्टर मैं आपके लगेज को भी लेके आता हूँ। टाइगर ब्रो बोल रहा था यहाँ पे ये कमीना हर बार चाटने लग रहा है, इस तरीके से ये यहाँ पे सेट के अंदर नंबर 1 हो जाएगा और मेरा कोई भी नाम नहीं लेगा। जियांग चैंग बोलता है एल्डर मोचन आप यहाँ पे वेट कीजिए, आपको भी यहाँ पे सेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, सारे लोगों की कल्टीवेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप यहाँ के चीफ ट्रेनर है तो आपके लिए यहाँ जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एल्डर मोचन बोलते लीडर पर यहाँ पे कल्टीवेशन उतनी जरूरी नहीं है जितनी आपकी सिक्योरिटी जरूरी है, अगर वहाँ पे कोई भी खतरा हुआ तो आप अकेले क्या कर लेंगे।
टाइगर ब्रो बोलता है मोचन तुम यहाँ पे इसी वजह से नहीं जा रहे क्योंकि इस ट्रिप के ऊपर मैं जा रहा हूँ। जियांग चैंग सोच रहा होता है एल्डर मोचन की वजह से अब यहाँ पे टाइगर ब्रो भी मेरी सारी बातें सुन रहा है। मुझे यहाँ पे लगता है इस बार के लिए मुझे टाइगर ब्रो को लेके जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे इसके रहते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है टाइगर ब्रो के साथ में जाना काफी सही रहेगा। आप एक काम कीजिए टाइगर ब्रो को यहाँ पे साथ में ले ही लीजिए। जियांग चैन सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे टाइगर ब्रो के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे और जिंदा नहीं रहना, मैं यहाँ पे मर के इन लोगों का सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर ये लोग यहाँ पे टाइगर डीमन क्यों बुला रहे हैं? इन लोगों को तो पता है ना कि टाइगर डीमन कितना पावरफुल है। क्या ये लोग यहाँ पे सिंसियरिटी से बुला रहे हैं? इन लोगों के मन में कुछ भी नहीं है क्या? जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे अभी के लिए फ्लाइंग मोटरसाइकिल का ध्यान रखो। तुम्हारा मास्टर यहाँ पे अकेले जाएगा, मास्टर को किसी डर नहीं लगता। ये बोलने के साथ ही वो लोग वहां से निकल गए होते हैं। जियांग चैंग आराम से बाहर का सीन देख रहा होता है। जियांग चैंग को देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो रहे होते हैं। वेंडेबल लैंड में ही बोलती है यहाँ पे ये बंदा कितना एरोगेंट है, इसने यहाँ पे टाइगर डीमन को भी साथ में नहीं लिया। ये यहाँ पे हम लोग के साथ में कियांगजिन डायनेस्टी के अंदर सिंपली जा रहा है। और वैसे मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है टाइगर डीमन से ये बहुत ही क्लोज है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा जियांग चैंग के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। प्रिंसेस लिंगटियान बोलते ठीक है, मैं यहाँ पे ये बात समझ गई। उसके बाद हम देखते वो लोग कियांगजिन डायनेस्टी के अंदर आ गए होते हैं। प्रिंसेस लिंगटियान बोलती है मास्टर जियांग आप यहाँ पे अभी के लिए इधर रह सकते हैं, एक बार मुझे फादर बता दे कि यहाँ पे सेरेमनी कब होने वाली है, उसके बाद मैं आपको सब कुछ डिटेल के अंदर बताती हूँ। अब यहाँ पे सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, कोई भी यहाँ पे मास्टर जियांग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और अगर किसी को भी यहाँ पे कोई भी काम है तो सबसे पहले आके मुझसे परमिशन ले। ये बोलने के साथ वेनेबल लैंड में ही और प्रिंसेस निंगटियान दोनों निकल गए होते हैं। जियांग चैन बोलते वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये रहने की जगह काफी कमाल की है, यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये नोबल्स की रहने की जगह है। तो अभी हम देखते कोई बोलता है इतने छोटे सिटी का बंदा आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। जियांग चैंग सोच रहा होता है तो आखिर यहाँ पे कोई तो आया जो कि मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर सके। वो लोग बोल रहे प्रिंसेस निंगटियान को तुम्हारे क्या दिखा जो वो यहाँ पे तुमको लेके आ गई और मेरे सामने यहाँ पे घुटनों पे सॉरी बोलो, शायद से मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूं। तो अभी हम देखते प्रिंसेस निंगटियान के पास में एक गार्ड दौड़ता हुआ जाता है। प्रिंसेस निंगटियान यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। कियांगजिन डायनेस्टी के यंग प्रिंस जनरल जियांग चैंग के पास में गए हैं, वो लोग यहाँ पे मास्टर जियांग को मारना चाहते हैं। वेनरेबल लेन में ही बोलती है उन सारे का दिमाग खराब हो चुका है, उन लोगों को क्या पता प्यार अंधा होता है, वो छोटा सेट और बड़ा सेट नहीं देखता। क्या वो लोग हैं प्रिंसेस निंगटियान की लाइफ खराब करना चाहते हैं? प्रिंसेस निंगटियान बोलती है वेनरेबल लैंड में ही प्लीज आप शांत हो जाइए। वेनरेबल लैंड में ही बोलती है हम यहाँ पे स्लो बिहेव नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे जियांग चैंग मारा गया तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है मास्टर आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, पर अगर बात की जाए मेंस को कंट्रोल करने में तो मेन नॉलेज बेस्ट है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो मिस्टर जियांग चैंग के पास में बिल्कुल भी रियल एबिलिटी नहीं है, तो इसी वजह से वो यहाँ पे उन लोगों से माफी मांगने वाले हैं और यहाँ पे कोई फाइट नहीं होगी। और अगर फाइट होती भी है तो थोड़ी देर के अंदर नहीं मरने वाले। जैसे मिस्टर जियांग चैंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे तब लोग फाइट के बीच में जाएंगे और उनकी लाइफ को बचा के उनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। इस तरीके से आदि के साथ में हम लोग को बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मिस्टर जियांग चैंग सोचेंगे प्रिंसेस निंगटियान जो कि इतना पावरफुल और टैलेंटेड है वो यहाँ पे उनके लिए लाइफ को भी दाव पे लेने तैयार है, तो भी मिस्टर जियांग को पक्का से मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा और फिर हम लोग मिस्टर जियांग चैंग का बहुत ही यूज करेंगे। जियांग चैंग बोलता है मुझे बताओ आगे तुम लोग यहाँ पे इतना क्यों भौंक रहे हो, तुम लोग कौन सी यूनिट से बिलोंग करते हो, क्या तुमने प्रिंसेस निंगटियान की बात नहीं सुनी, मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे लू कियांग को जो कि बोलता है क्या तुम्हारा ही नाम जियांग चैंग है, तुम आके यहाँ पे प्रिंसेस निंगटियान क्या समझते हो, वो एक ऐसी इंसान है जिसको तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। जियांग चैंग बोलते मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी न है, प्रिंसेस निंगटियान का मेरे ऊपर दिल आ गया अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम सारे लोग को देखो, तुम सारे लोग बहुत ही वीक दिख रहे हो और यहाँ पे तुम लोग के मन के अंदर सिर्फ ठरकपना भरा हुआ है, तो इसी वजह तुम लोग से बचते हुए वो यहाँ पे हजारों मील दूर मेरे पास आई। ये बात सुन के वो तीनों ही काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो बोलते तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम हमारे खिलाफ बोलोगे। तो अभी हम देखते हैं वहां से फाइट की काफी खतरनाक आवाज आती है। ये देख के बाहर के सारे गार्ड काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते प्रिंसेस निंगटियान यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। वेनरेबल लैंड में ही बोलते पक्का से यहाँ पे जियांग चैंग को उन लोगों ने बहुत बुरा मारा है, तुम्हारे पास यहाँ पे मेंस को कंट्रोल करने का आर्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे जियांग चैंग मारा जाने वाला है, सारी मेहनत बर्बाद गई। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है नहीं ये पॉसिबल नहीं है। गार्ड बोलता है यहाँ पे सही जियांग चैंग के लिए नहीं बल्कि यंग प्रिंस और बाकी सारे लोग के लिए है। मास्टर जियांग चैंग ने यहाँ पे यंग प्रिंस और यंग जनरल्स को मार दिया। हम देखते हैं जियांग चैंग के रूम के अंदर से काफी खतरनाक लाइट निकल रही होती है। जियांग चैंग बोलते हैं मेरी गलती नहीं है, तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था और मैंने यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम लोगों को छोटा सा अटैक किया, पर तुम लोग मेरा यहाँ पे छोटा सा अटैक नहीं झेल पाए। साइड में खड़े गार्ड बोल रहे होते हैं ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो यहाँ पे सुना था कि ये बंदा यहाँ पे डेस्टिनी रिलम पे है, पर डेस्टिनी रिलम के अंदर मैंने इतना पावरफुल बंदा कभी नहीं देखा। जियांग चैंग बोलता है ये सब छोड़ा, मैं यहाँ पे इन लोग के पास से थोड़ी लूट इकट्ठा कर लेता हूँ। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, जैसा कि मैं सोचा था कियांगजिन डायनेस्टी यंग मास्टर के पास में काफी कमाल की चीजें हैं।
जियांग चैंग को वहाँ पे पीलिंग ब्रेसलेट और जियांग चैंग शॉर्ट मिली होती है। जियांग चैंग बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन भी है, काफी मजा आ गया। वही हम देखते हैं प्रिंसेस निंगटियान और वेनेबल लैनमई आगे होते हैं। प्रिंसेस निंगटियान बोलते जियांग चैंग तुमने यहाँ पे सारे लोग को मार दिया। जियांग चैंग बोलते प्रिंसेस निंगटियान तो आखिर तुम यहाँ पे आ गई, पता नहीं यहाँ पे ये सारे लोग कहाँ से आ गए और मुझे मारने का ट्राई करने लगे। क्या यहाँ पे कियांगजी डायनेस्टी अपने गेस्ट कैसे ट्रीट करती है। प्रिंसेस निंगटियान सोच रही होती है तुमने यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी और उसके बाद अब मुझसे यहाँ पे कंप्लेन भी कर रहे हो। वेनेबल लैनमई बोलती है अब यहाँ पे इन सारी चीजों को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, फटाफट यहाँ पे जियांग चैंग को बोलो कि वो टाइगर डीमन यहाँ बुलाए। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है ठीक है, मैं अभी ये बात समझ गई। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है मिस्टर जियांग यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता आपको टाइगर ब्रो को यहाँ बुलाना चाहिए। जियांग चैंग बोलता तुम यहाँ पे बार बार टाइगर ब्रो की बात कर रही हो, क्या तुमको पता भी है टाइगर ब्रो सिर्फ मेरी बात सुनता है, वो मेरा सिर्फ फॉलोवर है, तो तुम ही बताओ आखिर मेरा फॉलोवर मुझे क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। जियांग चैंग को चिल्लाता हुआ देख के प्रिंसेस निंगटियान काफी शॉक हो गई होती है। वो भी चिल्लाते हुए बोलते मिस्टर जियांग क्या आपको पता भी है आपने यहाँ पे जिन लोगों को मारा है आखिर वो कौन लोग है। ये है लू किंग जो कि जनरल लू का सन है और वो दोनों बंदे सीयून और बियून है, उनमें से एक मेरे अंकल का बेटा है और एक बहुत ही पावरफुल एल्डर का बेटा है। यहाँ पे इन तीनों को ही मार के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उन लोगों के मन में गुस्सा था भी तो आपको थोड़ा बहुत सह लेना चाहिए था, पर आपने तो यहाँ पे इन लोगों को जान से ही मार दिया। जियांग चैंग बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे बंदे बहुत ज्यादा कमीने थे, ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, मैंने यहाँ पे इन लोगों को समझाया भी पर इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब यहाँ पे मेरे ऊपर अगर कोई भी अटैक करने आता है तो मैं उनको देख लूंगा, वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की बात नहीं है। वेनेबल लैनमई सोच रही होती है ये कमीना बहुत ही एरोगेंट है, मेरा तो मन करे मैं यहाँ पे इस कमीने को अभी मार दूं। फिर हम देखते वेनेबल तियानमई टेलीपैथी थ्रू बोलती है तुम यहाँ पे जियांग गाओ के पास में जाओ और उससे बोलो एक्शन लेने को। प्रिंसेस निंगटियान बोलते पर आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेनेबल लैनमई बोलती है मैंने कहा ना जाओ। प्रिंसेस निंगटियान बोलते ठीक है मैं फिर जाती हूँ। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग जाके दरवाजा बंद कर देता है। जियांग चैंग बोलता है कोई भी चीज हो तो आके मुझे बोलो, आखिर यहाँ पे बार बार प्रिंसेस निंगटियान को परेशान क्यों कर रही हो। वेनेबल लैनमई सोच रही होती शुरुआत से ये बंदा सब कुछ जानता था, वैसे भी यहाँ पे टाइगर डीमन की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से जब मैं फ्लाइंग मोटर सेट में आई थी तो इसने मुझसे हेयर का पिन मांगा था। वेनेबल लैनमई बोलते मिस्टर जियांग आपको नहीं लगता आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये सारे के सारे बंदे बहुत ही पावरफुल लोग के बच्चे हैं और यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर डीमन भी नहीं है, अगर वो लोग यहाँ पे आके आपके ऊपर अटैक कर देते हैं तो आप जिंदा नहीं बचने वाले। उसके बाद हमें कियांगजी डायनेस्टी का रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एम्परर जियांग बोल रहा होता है क्या तुम्हें पक्का से यकीन है प्रिंस को मारने वाला जियांग चैंग ही था। कमांडर बताता है बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वो जियांग चैंग ही था, साथ ही में यहाँ पे जियांग चैंग ने खुद ने ये बात मानी है। उसके पास यहाँ तक प्रिंस की स्पीड शॉट भी थी। ये बात सुनने के बाद जब मैं वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने वाला था तो प्रिंसेस ने मुझे रोक दिया और सारे लोग के सामने भला बुरा कहा। एम्परर जियांग बोलते हैं मेरी डॉटर बहुत ही होशियार है, अगर उसने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है तो उसी शक्ल देख के नहीं लिया होगा, पक्का से यहाँ पे जियांग चैंग के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है। यहाँ पे किसी को भेजो ताकि वो जियांग चैंग पर ध्यान रख सके, तभी हम लोग को पता चलेगा आखिर वो बात है क्या। तभी हम देखते प्रिंसेस निंगटियान वहाँ पे दौड़ते हुए आते हुए बोलती है फादर यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। जियांग चैंग बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे जो भी कहा वो सब का सब यूजलेस है, टाइगर ब्रो यहाँ पे फ्लाइंग मोटर सेट में है, अगर वो बहुत स्पीड से भी आता है तो भी उसको कुछ घंटे लग जाएंगे। वेनेबल लैनमई बोलती है सबने तलिस्मान का क्या। जियांग चैंग बोलता है मेरे पास नहीं है। वेनेबल लैनमई बोलती है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या। जियांग चैंग बोलता है वो फ्लाइंग मोटर सेट में है, आखिर मैं यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को साथ में क्यों लेके आऊंगा। वेनेबल लैनमई बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने क्रिटिकल मोमेंट पे भी तुम्हारे पास यहाँ पे टाइगर डीमन समन करने का कोई भी तरीका नहीं है, क्या यहाँ पे कोई भी तरीका है जिसे तुम उसे बुला सको। जियांग चैंग बोलता है अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता है। वेनेबल लैनमई बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा आखिर कोई बंदा कितना बड़ा बेवकूफ हो सकता है, चलो कोई बात नहीं तुम यहाँ पे तलिस्मान ले लो। जियांग चैंग बोलता है आखिर है क्या। वेनेबल लैनमई बोलती है ये मैसेंजर तलिस्मान है, अगर तुम यहाँ पे तलिस्मान को फाड़ते हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरा कल्टीवेशन बेस ताओ पैलेस रियलम के 9th लेवल पे है, पक्का से यहाँ पे टाइगर ब्रो ने तुम्हें बताया होगा। जब तक यहाँ पे टाइगर ब्रो नहीं आते तब तक अकेली मैं हूँ जो कि तुम्हें सेव कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, उसके बदले में टाइगर डीमन को मेरी 2 बार हेल्प करनी पड़ेगी। वेनेबल लैनमई सोच रही होती है हालांकि यहाँ पे ये प्राइस काफी हाई है पर यहाँ पे ये रिजल्ट काफी बढ़िया होगा। जियांग चैंग सोच रहा होता तुम सारे बेवकूफ लोगों ने मुझे काफी परेशान कर रखा है। फिर जियांग चैंग बोलता है मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, आपके पूछने के लिए थैंक यू। तभी हम देखते वो वहाँ पे तलिस्मान को टेबल के ऊपर रख देती है। जब भी तुम मरने कगार पे हो तब यहाँ पे ध्यान सोचना कि तुम्हें यहाँ पे इस तलिस्मान को यूज करना है या नहीं। ये बोलने के साथ वहाँ से निकल गई होती है। एम्परर जियांग बोल रहे तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं यहाँ पे जियांग चैंग को सेव करूँ, पर यहाँ पे कोई तो रीजन होगा कि मैं अपनी ऑफिसर को ऑफेंड करूँ। प्रिंसेस निंगटियान सोच रही होती है मुझे यहाँ पे मास्टर ने बोला था कि मैं ये बात किसी को न बताऊं, यहाँ तक कि फादर को भी, आखिर मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता बोलता है सर यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है,
जनरल लू, अंकल लैंडमिंग और एल्डर तीनों यहाँ पे इम्पीरियल के सामने खड़े हैं। मुझे यहाँ पे काफी डर है कि वो लोग रिबेलियन करने वाले हैं। प्रिंसेस निंगडियान बोलते हैं कि लोग कहाँ खड़े हैं, क्या वो लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस के सामने खड़े हैं? वो बंदा बोलता है प्रिंसेस, वो लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस के सामने ही है। प्रिंसेस निंगडियान बोलते हैं फादर, आपको यहाँ पे जियांगचैंग बचाना होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्रेस जियांगा सोच रहे होते हैं आखिर जियांगचैंग कितना खास है कि उसके लिए मेरी डॉटर मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही है। हम देखते हैं जियांगचैंग के घर के बाहर बहुत सारे लोग आगे होते हैं। जियांगचैंग बोलता है जैसे कि मैं सोचा था, यहाँ पूरी कियांगजिंग डायनेस्टी आ रखी है और यहाँ पे हर एक बंदे के हाथ में 7 लेवल का वेपन है। मुझे वैसे यहाँ पे इन तीनों के पास बहुत ही कमाल के ट्रेजर मिले हैं। सच में यहाँ पे देख के लग रहा है मैं एक इम्पीरियल स्टेट में आया हूँ। तभी कोई बोलता है जियांगचैंग कमीने चोर कहीं के, फ्रॉड से बाहर आओ। जियांगचैंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बस आ रहा हूँ। ये बोलने के साथ ही जियांगचैंग बाहर आ गया होता है। जनरल लू बोलते जियांगचैंग, तुमने मेरे सन और ग्रैंडसन को मारा, आज मैं तुम्हारे इतने पीस करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते मेरे हिसाब से यहाँ पे जियांगचैंग को मारना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसको हम लोग जिंदा रखते हैं और इसके हाथ पाँव काट देते हैं और जब तक ये खुद से नहीं मरता तब तक इसको टॉर्चर करते हैं। सिर्फ तभी यहाँ पे हम लोग के बच्चे की सोल को शांति मिलेगी। जियांगचैंग सोच रहा होता है ये आइडिया बहुत ही बेकार है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इन लोगों को फोर्स करना पड़ेगा कि ये लोग मुझे मार दे। तभी हम देखते हैं एल्डर किनचैंग एक तालिबान को बाहर निकालते हुए अटैक करने वाले होते हैं। जियांगचैंग बोलता है नहीं, ये कमरे जो सोच रहा है वो मैं नहीं होने दूंगा। जियांगचैंग ने हमारे 5 कलर मशीन एक्टिवेट कर दिया होता है। उन लोग के अटैक करने की वजह से जियांगचैंग बहुत ही गुस्से में होता है। ये देख के एल्डर किनचैंग बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, ब्रिलियंट 5 कलर मेंशन एक छोटे से लीडर के पास कैसे हो सकता है? जियांगचैंग बोलता है तुम लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम लोग बताने वाला हूँ आखिर स्ट्रेंथ होती क्या है। एल्डर किनचैंग बोलते हैं 8 लेवल की स्वॉर्ड मेरे डिसाइपल की है और तुम यहाँ मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए इसका यूज कर रहे हो। यहाँ पे सारे लोग आगे बढ़ो और अपने वेपन को यूज करते हुए इस कमीने जियांगचैंग को मार दो। तभी हम देखते हैं सारे लोग जियांगचैंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। जियांगचैंग बोलता है तुम लोग की ये चॉइस काफी अच्छी थी। उस अटैक के साथ में जियांगचैंग मारा गया होता है। सिस्टम जियांगचैंग को बोलता है आप यहाँ पे आज के लिए एक बार मारे गए हैं, यहाँ पे आपके लिए सर्वाइवल प्लान रेडी किया जा रहा है। इस बैटल ने यहाँ पे अभी अभी इम्पीरियल सिटी के अंडरग्राउंड ड्रैगन शॉक कर दिया है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे उस ड्रैगन को समन कर सकते हैं अपनी हेल्प करने के लिए। जियांगचैंग बोलता है इसका मतलब यहाँ पे वो ड्रैगन ली लॉन्ग ड्रैगन होगा। सिस्टम आजकल तुम यहाँ पे काफी अच्छे काम कर रहे हो। एल्डर कियांगचैंग बोलते तो आखिर यहाँ पे कमीना मारा गया, वैसे भी यहाँ पे इसने सारे लोग के नाक में दम कर रखा था। पर तभी हम देखते हैं एल्डर कियांगचैंग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते वहाँ पे अंडरग्राउंड से ली लॉन्ग ड्रैगन बाहर निकलता है। ली लॉन्ग ड्रैगन को देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वहाँ पे वो ली लॉन्ग ड्रैगन जियांगचैंग के पास आ गया होता है। जियांगचैंग बोलते ये नींद काफी बढ़िया थी, सिस्टम आजकल तुम्हारे स्पेशल इफेक्ट काफी काम कर रहे हैं, मेरे पास ये कमाल का ड्रैगन आ चुका है। एल्डर कियांगचैंग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कमीना थोड़ी देर पहले मारा गया था तो आखिर जिंदा कैसे हो गया? जियांगचैंग बोलता है मैं मरा या नहीं मरा पर तुम लोग की मरने की बारी आ चुकी है। ये बोलने से वो उन लोग की तरफ काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। एल्डर कियांगचैंग बोलते मैं तुम्हें एक बार नहीं बार बार मार सकता हूँ। ये बोलने के साथ वहाँ पे जियांगचैंग की तरफ काफी खतरनाक अटैक करते हैं। जियांगचैंग वहाँ पे डिवाइन 5 कलर मैजिक को एक्टिवेट करता है। जियांगचैंग बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ली लॉन्ग ड्रैगन मेरी कल्टिवेशन के साथ में स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब यहाँ पे अभी की दिक्कत को ये सॉल्व नहीं कर सकता। सिस्टम आखिर तुम यहाँ पे इसको सर्वाइवल प्लान कैसे कर सकते हो? तभी हम देखते हैं ली लॉन्ग ड्रैगन जियांगचैंग के पास में आता है और जियांगचैंग सर पे हाथ रखता है, जिस वजह से जियांगचैंग को फील होता है कि यहाँ पे ली लॉन्ग ड्रैगन के अंदर कियांगजिंग डायनेस्टी की नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन का कोर है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ली लॉन्ग ड्रैगन के साथ में बहुत इजीली इस फॉर्मेशन कंट्रोल कर सकता हूँ। सिस्टम प्लीज मैं माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी गलत समझा। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं किसी को बुलाता हूँ ताकि सब कुछ देख सके। जियांगचैंग ने वहाँ पे फॉर्मेशन को ओपन कर दिया होता है। वेनरेबल लैंड में बोलती है तो तुमने यहाँ पे डिसाइड कर ही लिया आगे तुम्हें क्या करना है, लेना मैं यहाँ पे कंडीशन बढ़ाती हूँ, टाइगर डीमन को मेरी 5 बार हेल्प करनी पड़ेगी। जियांगचैंग बोलता है तुम यहाँ पे अपनी प्राइस लगातार बढ़ाती जा रही हो। वेनरेबल लैंड में बोलते हैं अगर तुम यहाँ पहली बार मान गए होते तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, तुम्हें तो यहाँ पे लग रहा था कि कियांगजिंग डायनेस्टी के लोग बहुत ही वीक है और तुम यहाँ पे सारे प्रॉब्लम को खुद संभाल लोगे, तो इसी वजह से यहाँ पे सामने वालों को देख के ही प्राइस इंक्रीज होता है। जियांगचैंग बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वेनरेबल लैंड में बोलती है आखिर तुम करने क्या वाले हो? जियांगचैंग बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए बुलाया है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ऑडियंस रहना काफी जरूरी है। उसके बाद हम लोग कियांगजिंग डायनेस्टी का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। एम्परर बोल रहे होते हैं इंपीरियल गार्ड्स चलो मेरे साथ चलो, पर तभी हम देखते हैं इंपीरियल गार्ड काफी शॉक हो गए होते हैं। जियांगचैंग के वहाँ भी सारे लोग बोल रहे होते हैं हमारी नेशनल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? वेनरेबल लैंड में बोलते जियांगचैंग आखिर तुमने क्या किया? कियांगजिंग डायनेस्टी की नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई? जियांगचैंग बोला तुम बस वेट करो और यहाँ पे देखो मैं क्या क्या करता हूँ। हम देखते हैं नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन के साथ में वो सारे लोग मरने लगते हैं। एल्डर कियांगजिंग और बाकी सारे लोगों ने वहाँ बैरियर एक्टिवेट कर दिया होता है। वो बोलते कमीने जियांगाओ तुमने यहाँ पे हमारे खिलाफ एक्शन लिया,
क्या तुम यहाँ पे भूल चुके हो आखिर तुम्हारा रिलेटिव कौन है? तभी हम देखते वो बैरियर टूट गया होता है। एल्डर लू, एल्डर कियांग चैन और बाकी सारे लोग मारे गए होते हैं। जियांग चैंग बोलता है मुझे यहाँ पे इन लोग के पास से काफी कमाल कमाल की चीजें मिलेगी। वही हम देखते हैं एम्परर जियांग गाओ और प्रिंसेस निंगटियान ये सब देख रहे होते हैं। एम्परर जियांग गाओ बोलते हैं मेरी नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन आखिर यहाँ पे जियांग चैन ने कैसे एक्टिवेट करी। निंगटियान क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तुम यहाँ पे जियांग चैन के बारे में जो भी जानती हो फटाफट से बताओ। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है फादर आपने कहा था कि यहाँ पे 2 होली सन आ रहे हैं। एम्परर जियांग गाओ बोलते हैं तुमने को सही कहा, वो यहाँ पे आ ही रहे होंगे। प्रिंसेस निंगटियान बोलती काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे नहीं लगता यहाँ बात करना सही रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अंदर चलते हैं। वेनेबल लैंड में सोच ही होती है अभी यहाँ पे ये बंदा मरने वाला था, तो मुझे यहाँ पे लगा था पक्का से टाइगर डीमन को बुलाने वाला है, पर पता नहीं कैसे इसने नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में कर लिया और यहाँ पे सारे एनिमीज को एक झटके में मार दिया। जहाँ तक मुझे पता है नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की अथॉरिटी सिर्फ जियांग गाओ के पास में है। यहाँ तक कि प्रिंसेस निंगटियान भी इसको एक्टिवेट नहीं कर सकती। जियांग चैन बोल रहा था मजा आ गया, मुझे यहाँ पे इतने सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। यहाँ पे इन लोग के पास में एक बहुत बड़ी एलेक्सी की बोतल है। सच में यहाँ पे ली लॉन्ग ड्रैगन की वजह से मेरा काफी फायदा हो गया। उसके बाद हम जियांग चैंग उन सारी पिल को खाता है। ये देख के वेनेबल लैंड में बोल रही होती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अगर तुम यहाँ पे एक बार में इतनी पिल खाते हो तो तुम पक्का से मारे जाओगे। जियांग चैंग बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर मुझे यहाँ पे डाइजेस्ट करने में दिक्कत भी होती है तो मेरे पास इनो है जो कि 6 सेकंड के अंदर काम शुरू कर देगा। वेनेबल लैंड में बोल रही होती है जब ये बंदा मुंह खोलता है मुझे काफी गुस्सा आता है, पर तभी हम देखते हैं वेनेबल लैंड में काफी शौक हो गई होती है। जियांग चैंग का कल्टीवेशन लगातार बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के तो वो यहाँ पे डेस्टिनी रियलम के 9th लेवल पहुंच गया होता है। वेनेबल लैंड में बोलती है आखिर यहाँ पे किसी की कल्टीवेशन इतनी स्पीड से कैसे बढ़ सकती है? अभी वो यहाँ पे डेस्टिनी के 4th लेवल पे था और अब 9th लेवल पहुंच गया। जियांग चैंग बोलता है मेरे लिए और खाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चलो कोई बात नहीं, इन पिल्स की वजह से मैंने काफी ब्रेक थ्रू कर लिया। तो अभी हम देखते हैं वेनेबल लैंड में को जो यहाँ पे चेंज हो गई होती है। जियांग चैंग बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे किसी की भी हेल्प करने के लिए प्राइस कैसे बढ़ा सकती हो? अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो आखिर मैं क्या करता? वैसे मुझे एक बात बताओ आखिर तुम्हारा रियल नेम क्या है? पर तभी हम देखते हैं जियांग चैंग काफी शौक हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता है कि तुम यहाँ पे चेंज कैसे हो गई? वेनेबल लैंड में बोलती है मैं असलियत में यहाँ पे इमॉर्टल कैसे बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे ये बात समझ सकती हूँ, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, मैं हूँ इमॉर्टल क्वीन। जियांग चैंग बोलता अच्छा तो ऐसी बात है। वेनेबल लैंड में बोलती है तुम यहाँ पे शौक क्यों नहीं हो? जियांग चैंग बोलता है आखिर यहाँ पे सरप्राइज होने वाली क्या बात है? वेनेबल लैंड में बोलती है मैंने तुम्हें कहा कि मैं इमॉर्टल क्वीन हूँ। जियांग चैंग बोलता है ठीक है वो समझ में आ गया, तुम यहाँ पे इमॉर्टल के डिसेंडेंट हो, तो आखिर यहाँ पे इसमें कौन सी बड़ी बात है? वेनेबल लैंड में बोलती है अगर यहाँ पे किसी को पता चला होता कि मैं इमॉर्टल क्वीन हूँ तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी करने के रेडी हो जाता। तुम यहाँ पे कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हो मैं सोच भी नहीं सकती। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये तो यहाँ पे इमॉर्टल के डिसेंडेंट ही है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊं मेरे सेट के अंदर लिविंग इमॉर्टल है तो आखिर क्या सोचेगी? शायद से ये मेरी बात पर भरोसा भी ना करे। इमॉर्टल क्वीन बोलती है तुम्हें यहाँ पे ये जाने की जरूरत है, मेरा स्टेटस बहुत ही हाई है, यहाँ तक कि जियांग गाओ भी मेरे सामने कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मेरी रियलिटी जानने के बाद फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के बारे में सोचना छोड़ो और ये बता तुम्हें मुझसे काम क्या है? इमॉर्टल क्वीन बोलती है मैं यहाँ पे चाहती हूँ टाइगर ब्रो मेरा एक काम करे, कियांगजिन डायनेस्टी के अंदर से उन्हें यहाँ पे ट्रेजर चुराना है, उस ट्रेजर का नाम है सीफांग युआनडिंग। जियांग चैंग बोलता है सीफांग युआनडिंग आखिर ये कौन सा ट्रेजर है? इमॉर्टल क्वीन बोलती है सीफांग युआनडिंग कोई हाई रैंक का ट्रेजर नहीं है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कियांगजिन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने के बाद एम्परर ताइजू ने उन्होंने स्पेशल मेथड यूज करते हुए स्क्वायर मेथड प्लेटफॉर्म को कोर्ट होल में रख दिया। धीरे धीरे करके सीफेंग युआन ने पूरे डायनेस्टी के लोगों का हैप्पीनेस और सफरिंग को एक्सपीरियंस करता गया और एंड में जाके वो एक ऐसा ट्रेजर बन गया जो कि लोग की अच्छी किस्मत लाता है। यही वजह है कि कियांगजिन डायनेस्टी इतनी ज्यादा आगे बढ़ी। जियांग चैंग बोलता है तुमने यहाँ पे इतना लंबा भाषण दिया मुझे कुछ समझ नहीं आया। इमॉर्टल क्वीन बोलते कमाल की बात यह है वो यहाँ पे लक को काफी बढ़ा देता है। जियांग चैंग बोलता क्या बस इतना ही? इमॉर्टल क्वीन बोलती हालांकि बाकी के लोगों के लिए वो कॉर्डन कुछ भी नहीं है और उस कॉर्डन की इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से प्लीज यहाँ पे टाइगर डीमन की हेल्प लेते हुए मेरा एक काम कर दीजिए। जियांग चैंग बोला बिल्कुल ऐसा मत लो, नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन मेरे अंडर में है और साथ ही में यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ जियांग गाओ ज्यादा है तो यहाँ पे टाइगर डीमन की जरूरत नहीं, हम लोग काम बहुत इजीली कर लेंगे। इमॉर्टल क्वीन बोलती है इसका मतलब आप मेरी हेल्प करने वाले हैं। जियांग चैंग बोलते मैं हेल्प तो करूंगा पर आखिर मेरा क्या फायदा? इमॉर्टल क्वीन बोलती है अगर आप हेल्प करने वाले हो तो मैं कुछ भी करने के रेडी हूँ। जियांग चैंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। इमॉर्टल क्वीन बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जियांग चैंग बोला मैंने जो बोला वो डायरेक्टली बोला, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे ये इमॉर्टल क्वीन मेरे अंडर में आ गई तो सिस्टम की तरफ से मुझे बहुत सारे पॉइंट मिलने वाले हैं।
इमॉर्टल क्वीन बोलते कमीने कहीं के तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम यहाँ पे मेरी मुसीबत का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो। जियांग चैंग बोलता है तुम मेरी बात नहीं मानती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। इमॉर्टल क्वीन सोच रही होती है ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, यहाँ पे इसके टैलेंट को बिल्कुल भी मुझसे कम नहीं मान सकते, तो अगर मैं अब इसको फॉलो करती हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जियांग चैंग जैसे जा रहा होता तभी हम देखते हैं इमॉर्टल क्वीन बोलते ठीक है मैं एग्री करती हूँ। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, सच में इमॉर्टल क्वीन आखिरकार तुम एग्री करी गई। हम देखते हैं इमॉर्टल क्वीन काफी शर्मा रही होती है। जियांग चैंग बोलता चलो छोड़ो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला। इमॉर्टल क्वीन बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जियांग चैंग बोलता सिस्टर ने नहीं बताया कि तुम मेरी फॉलो बन चुकी हो, इसका मतलब तुम्हारे माइंड के अंदर वो नहीं है जो कि तुम बोल रही हो। इमॉर्टल क्वीन बोलते कमीने कहीं के तुम यार मेरे साथ में क्रिकेट खेल रहे हो, तुम बस वेट करो जियांग का आता ही होगा, वो तुम्हें पक्का से मार देगा। ये बोलने के साथ ही वो काफी दूर से निकल गई होती है। तभी जियांग चैंग के पास एक बंदा आया होता है जो कि बोल रहा होता है मिस्टर जियांग यहाँ पे ये गेस्ट हाउस सेफ नहीं रहा, यहाँ पे एम्परर का कहना है कि आप रॉयल प्लेस में रहे। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, एम्परर ने कहा है कि मैं यहाँ पे रॉयल प्लेस में रहूं। वो बंदा बोलता है एम्परर ने कहा है कि आप एक ऑर्डिनरी गेस्ट नहीं है, इसी वजह से आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जियांग चैंग बोलता बहुत ज्यादा कमाल की बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद हम लोग यांगजिंग डायनेस्टी का रॉयल प्लेस का सीन दिखाया जाता है। जियांग चैंग वहाँ पे आराम से रूम के अंदर होता है, तभी हम देखा प्रिंसेस निंगटियान आई होती है। जियांग चैंग बोलता है प्रिंसेस निंगटियान आखिर तुम क्या कर रही हो। प्रिंसेस निंगटियान घुटनों पे आते बोलते मिस्टर जियांग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जियांग चैंग बोलता है क्या हेल्प करना है, आखिर तुमने कौन सी दिक्कत खड़ी करी है। प्रिंसेस निंगटियान बोलते आपको यहाँ पे नहीं पता मास्टर मेई कैसे इंसान है, हालांकि मैं यहाँ पे किंग्स डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे इतने सालों में मास्टर मेई की डर से थी। मेरी जो पर्सनल वेटर्स है मास्टर मेई, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि हम लोग आगे पास चले, उनकी कल्टीवेशन बहुत ही हाई है मेरे फादर से भी ज्यादा। अब क्योंकि उनको पता है इस डायनेस्टी के अंदर वो सबसे पावरफुल है, इसी वजह से वो मुझे और मेरे फादर को मारना चाहती है। जियांग चैंग बोला तुम लोग के पास इतनी पावरफुल फॉर्मेशन है, तुम लोग उसको यूज करो, उसकी हालत तुम यहाँ उसको एक झटके मार दोगे। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है उस कवि ने मेरे पे कष्ट लगा रखा है, अगर मैं यहाँ पे रेस्टली बिहेव करती हूँ तो वो सिर्फ सोच के मुझे मार देगी। जियांग चैन बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसको मारने में। प्रिंसेस निंगटियान बोलती है कल यहाँ पे हेवन सेक्रीफाइस सेरेमनी है, उसके अंदर मेरे फादर आपको स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट करेंगे। वहाँ पे फादर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप उनको बहुत इजीली मार सकते हो। यहाँ पे सारा काम होने के बाद हम लोग साथ में रह सकते हैं और आप बनेंगे यांगजिंग डायनेस्टी के नए हेड। ये बोलने के साथ ही प्रिंसेस निंगटियान जियांग चैंग गले लगा देती है। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, पहले तुम यहाँ पे फादर के अंडर में थी और अब तुम यहाँ पे मेरे अंडर में रहना चाहती हो। प्रिंसेस निंगटियान शर्माते हुए बोलते मिस्टर जियांग आप ये क्या कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे सारा काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे आखिर हम लोग को क्या करना है। जियांग चैंग के नाक से खून निकल रहा था, बोलता प्रिंसेस निंगटियान काफी कमाल की है। प्रिंसेस निंगटियान सोच रही होती है तुम मेरी बॉडी को टेक ओवर करना चाहते हो, कल यहाँ पे सेरेमनी के अंदर तुम दोनों मारे जाओगे। फिर हमें नेक्स्ट डे सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। एम्परर बोल रहे थे मैंने यहाँ पे हेड जियांग के बारे में बहुत सुना है, आप एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, आज आपको देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जियांग चैंग बोलता सच में एम्परर होने के लायक है, आपकी आंखें काफी तेज है। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है एम्परर के पीछे जो कॉल्ड्रॉन है शायद से वही यहाँ पे सीफांग युआन कॉल्ड्रॉन है जो कि इमॉर्टल क्वीन को चाहिए। एम्परर बोलते लीडर जियांग इतने यंग होने के बावजूद आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, जब मैं भी यहाँ पे यंग था तो बिल्कुल आपकी तरह टैलेंटेड था। तभी हम देखते वहाँ पे एक स्लेव गिर गई होती है, इस बात से एम्परर काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो स्लेव बोलती प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एम्परर बोला तुमने यहाँ पे सारे लोग के सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, अगर मैं तुम्हें मरवा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। प्रिंसेस निंगटियान बोलती फादर प्लीज आप शांत हो जाइए, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज यहाँ पे किसी को भी मारना सही नहीं रहेगा। एम्परर बोलते हैं सिर्फ प्रिंसेस निंगटियान की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, चलो फटाफट से बाहर निकल जाओ। प्रिंसेस निंगटियान बोलते डांसिंग के अंदर ये सर्वेंट अच्छी नहीं है, और मैं यहाँ पे डांसिंग और सिंगिंग के अंदर शुरुआत से काफी अच्छी रही हूँ, और जो मेरी मास्टर है वो भी काफी कमाल का डांस करती है, क्यों ना हम लोग यहाँ मास्टर जियांग के सामने परफॉर्म करें। इमॉर्टल क्वीन बोलते प्रिंसेस निंगटियान आखिर तुम कर क्या रही हो। प्रिंसेस निंगटियान बोलती हेड जियांग आखिर आप क्या कहते हैं। जियांग चैंग बोलता प्रिंसेस निंगटियान आपको यहाँ पे जो करना वो कर सकती है, वैसे मुझे अगर डांस देखने में काफी खुशी होगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस निंगटियान और इमॉर्टल क्वीन दोनों डांस करने लगते हैं। तभी इमॉर्टल क्वीन सोच रही होती है एक मिनट को यहाँ पे ये पोजीशन ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है शायद से मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। प्रिंसेस निंगटियान टेलीपैथी थ्रू बोलती है जियांग चैंग ये बहुत अच्छा मौका है, तुम यहाँ पे अभी मास्टर मेई को मार सकते हो। जियांग चैंग सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, प्रिंसेस निंगटियान की हेल्प करूँ या फिर इमॉर्टल क्वीन लैन मेई की हेल्प करूँ। दोनों के दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं, पर यहाँ पे देख के लग रहा है इमॉर्टल क्वीन लैन मेई सच बोल रही है। चलो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं जो कि मर्डरस इंटेंट को रिलीज कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मास्टर ऊपर की तरफ है जो कि इमॉर्टल क्वीन को मारेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इन लोगों का प्लान है कि ये मुझे इमॉर्टल क्वीन दोनों को मार देंगे। तभी हम देखते जियांग चैंग ने वहाँ पे शॉट बाहर निकाल दी होती है और ऊपर की तरफ अटैक करके छत को तोड़ देता है।
जियांग चैंग के अटैक की वजह से सारे लोग नीचे की तरफ आगे होते हैं। जियांग चैंग बोलता है ओल्ड एम्परर, मैं यहाँ पे तुम लोग की हेल्प करने के लिए मान गया था, पर तुम लोग का प्लान ये था कि तुम लोग मुझे ही मार दोगे। एम्परर सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे ये बात इसको कैसे पता, मैंने यहाँ पे सारे लोगों के मर्डर इंसिडेंट को छुपा रखा था। होली रीलन को छोड़ के कोई भी बंदा इसको पता नहीं कर सकता। इमॉर्टल क्वीन लैन में बोलती है लिंग टियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारने ट्राई करो, अब यहाँ बारी है तुम्हारे मरने की। प्रिंसेस लिंग टियान बोलती है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो ट्राई करके देख लो। तभी हम देखते इमॉर्टल क्वीन लैन में वहाँ पे पावर यूज करती है, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। इमॉर्टल क्वीन लैन में बोलती है कि कैसे पॉसिबल है। प्रिंसेस लिंग टियान बोलते काफी कमाल की बात है, तुम्हारी कर्स सील मेरे ऊपर हट गई। इमॉर्टल क्वीन लैन में बोलती है जियांग चैंग तुम भी काफी पावरफुल हो, वैसे भी यहाँ पे ये लोग तुम्हें मारने वाले थे, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे साथ में मिलके इन लोग को मार दे। एम्परर बोले चलो देखते हैं आखिर यहाँ पे कौन मरने वाला है। हम देखते वहाँ पे सारे इंपीरियल गार्ड आगे होते हैं। इमॉर्टल क्वीन लैन में बोलती है तुम लोग के आने से कुछ भी नहीं होगा, मैं यहाँ पे तुम लोग एक झटके मार दूंगी। और तभी हम देखते वहाँ पे दो बंदे और आगे होते हैं। वो बोलते हैं अगर यहाँ पे हम लोग हैं तो फिर क्या दिक्कत है। उनमें से एक होता है हुआ हुन और दूसरा होता है यूलियांग। जियांग चैन बोलता है आखिर ये लोग है कौन। इमॉर्टल क्वीन लैन में बोलती है ये है यूलियांग और हुआ हुन, ये दोनों के दोनों होली सन है। ये लोग यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस से आए हैं और ये लोग भी यहाँ पे ताओ पैलेस रीलम के 9th लेवल पे है, बिल्कुल मेरी तरह। इसी वजह से यहाँ पे इन लोग की वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। प्रिंसेस लिंग टियान बोलती है यहाँ पे इन लोगों ने मेरी हेल्प करी तुम्हारी कर्सी को रिमूव करने में। इमॉर्टल क्वीन लैन में बोलती है मैं यहाँ पे ये बात मान ही नहीं सकती, इन लोग की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि ये लोग यहाँ पे कर्सी को रिमूव कर सके। वो दोनों ही बोलते ये बात हम मानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कर्सी को रिमूव नहीं किया, पर जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब हम लोग अपने साथ में अपने मास्टर का तालिस्मान लेके आए थे। मास्टर के होली तालिस्मान के साथ में ये काम बहुत इजीली हो गया। लैन में ही सोच रही होती है टाइगर डीमन के चक्कर में इतनी फोकस थी कि मैंने यहाँ पे लिंग टियान के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसने यहाँ पे कर्सी को रिमूव कर दिया। लैन में ही बोलती है जियांग चैन आखिर यहाँ पे टाइगर डीमन करने में कितना टाइम लगेगा। जियांग चैन बोलता है कम से कम 2 घंटे। लैन में ही बोलते क्या 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। जियांग चैंग बोलता है अब बताओ आखिर हम लोग क्या करें। तभी हम देखते हैं लैन में ही वहाँ पे रियल फॉर्म में आ गई होती है। लैन में ही बोलती है मैं यहाँ पे 2 होली सन को हैंडल करती हूँ, तुम यहाँ पे जियांग आओ और बाकी सब लोगों को हैंडल करो। जियांग चैंग समझाते हुए बोल रहा होता है मैंने यहाँ बिल्कुल सही चॉइस करी। इमॉर्टल क्वीन लैन में काफी कमाल की है। तभी हम देखते हैं एम्परर ने वहाँ पे जियांग चैंग पर अटैक कर दिया होता है। लैन में ही बोलती है जियांग चैंग ध्यान दो तुम्हारे पर अटैक आ रहा है। लैन में वहाँ पे स्वॉर्ड के साथ में उस टेबल को काट दिया होता है। जियांग चैन बोलता है लैन में तुम काफी कमाल की हो, तुमने मेरी हेल्प करी। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे लैन में के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। लैन में ही बोलती है जियांग चैन तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना होगा, मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि यहाँ पे होली सन आ जाएंगे, यहाँ पे इन लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल है। जियांग चैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इन लोग संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं एम्परर वहाँ पे फॉर्मेशन के कोर को ओपन कर लेते हैं। जियांग चैन बोलता है ली लॉन ड्रैगन बाहर निकलो और यह फॉर्मेशन कंट्रोल करो। अचानक से हम देखते हैं एम्परर कंट्रोल उस फॉर्मेशन। यूलियांग बोलता है सारी स्वॉर्ड मेरे पास आ जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे सारे सोल्जर्स के पास से स्वॉर्ड आने लगती है, यहाँ तक कि जियांग चैंग की स्वॉर्ड भी उन लोगों के पास चली गई होती है। लैन में ही बोलती है ये तो वर्ड्स की पावर है। जियांग चैंग बोलता है वर्ड्स की पावर, आखिर ये क्या होती है। यूलियांग बोलता है स्वॉर्ड्स अटैक करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लैन में की तरफ काफी खतरनाक अटैक आता है। तुम यहाँ मेरे मास्टर को अपना मास्टर मान लो, मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। लैन में ही बोलती फालतू बात मत करो, मैं ऐसा काम नहीं करने वाली, तुम्हारा मास्टर इस लायक नहीं कि वो मेरा मास्टर बन सके। हुआ हुन बोला तुमने अभी ये बात कर दी है, अब तुम पक्का से मरने वाली हो, अपनी स्वॉर्ड उठाओ और खुद को मार लो। पर तभी हम देखते हैं लैन में रुक गई होती है, तुम लोग के वर्ड इतने पावरफुल नहीं कि तुम लोग डायरेक्टली कंट्रोल कर सको। ये बोलने के साथ ही वो काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर दी होती है। हम देखते हैं सर के ऊपर एक पिंक कलर का ताव पहले से आ गया होता है। वो लोग बोलते हम लोग को पहले से पता था तुम पक्का से इमॉर्टल ताव ऑफिशियल हो। जियांग चैन बोलता है लैन में तुम्हें यहाँ पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, मैं यहाँ पे इन सारे लोग को मार दूंगा। ली लॉन्ग ड्रैगन बाहर निकलो और फॉर्मेशन कंट्रोल करो। एम्परर बोलते यहाँ पे इस कमीने ने वापस से मेरी फॉर्मेशन कंट्रोल कर लिया। हम देखते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन से काफी खतरनाक अटैक हो रहा होता है। वो दोनों ही होली सन बैरियर को बनाते हुए अटैक को ब्लॉक करते हैं और वहाँ पे बाकी सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। प्रिंसेस लिंग टियान और एम्परर दोनों ने वहाँ पे बैरियर एक्टिवेट कर लिया होता है। वो दोनों ही होली सन बोल रहे होते हैं इसकी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा कम है, ये यहाँ पे टोटली फॉर्मेशन को रिलाई कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे मौका है कि हम इसको मार सके। हुआ हुन बोलता है जियांग चैन तुम यहाँ पे सो जाओ। तभी हम जियांग चैन काफी अजीब फील होता है और वही ड्रीम के अंदर आ गया होता है। जियांग चैंग वहाँ पे ऑफिस का मैनेजर बना होता है। तभी जियांग चैंग कोई बोलता है आखिर तुम वापस से कहाँ खो गए। हम देखते हैं वहाँ पे जियांग चैंग के सामने लैन में होती है। जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पक्का से ड्रीम है। जब वो वापस से ध्यान से देखता है तो लैन में बोल रही होती है तुम यहाँ पे हैंडसम, इसका ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। सिस्टम बोल रहा होता है आप यहाँ वर्क प्लेस के अंदर आ गए हो और आपके सामने यहाँ पे आगे फीमेल बॉस है,
आपको अपनी फीमेल दोस्त के साथ में सिस्टम करना है। जियांग चैन बोलता है काफी कमाल की बात है, मजा आ गया। उसके बाद वो वहाँ पे लैन मेई के पास चला गया होता है। जियांग चैन बोला आपने कुछ सही कहा, मैं हैंडसम हूँ, इसका मतलब मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। लैन मेई बोलती है हेड जियांग, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। जियांग चैन बोलता है बोलना बंद करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ आज तुम पक्का जीतने वाली हो। उसके बाद हम देखते वहाँ पे सिस्टम चालू हो गया होता है। रियलिटी में हम देखते जियांग चैन को जो कि बोल रहा था लैन मेई तुम पक्का जीतोगी। अभी के लिए हम यहाँ पे सिस्टम पे ध्यान देते हैं। लैन मेई बोलते कमीने जियांग चैंग आगे तुम सोच क्या रहे हो, यहाँ पे इस कमीने कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है, तो मैं तो यहाँ वर्ष की बार बच सकती हूँ पर ये नहीं बच सकता। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके जियांग चैंग को बाहर निकालना होगा, वरना अगर यहाँ पे जियांग गाओ ने फॉर्मेशन कंट्रोल कर लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तभी हम देखते यू लियांग बोलता है स्वॉर्ड्स चलो लैन मेई पे अटैक करो। लैन मेई को बहुत से स्वॉर्ड अटैक कर दिया होता है। हुओहुन बोलते लैन मेई तुम्हें यहाँ पे जियांग चैंग बचाना है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ये काम भी इम्पॉसिबल कर देता हूँ। जियांग चैंग चलो खुद को मार लो। तभी हम देखते जियांग चैंग की गर्दन पकड़ता है और उसको मोड़ देता है। मरने का जियांग चैंग बोल रहा था सिस्टम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे खुद को नहीं मारा है, उन लोगों ने मेरे बस स्किल का यूज किया। सिस्टम बोलता है होस्ट आज के लिए आप यहाँ पे एक बार मर चुके हो, आपको यहाँ पे होली लैंड ऑफ साइलेंस के होली सन से मारा है, उन लोगों ने वर्ड मैजिक यूज करते हुए आपके साथ बहुत बुरा किया है, इसी वजह से आपको एक बहुत ही हाई लेवल का वर्ड मैजिक दिया जाता है। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, मैं भी वर्ड मैजिक यूज कर पाऊंगा। लैन मेई सोच रही होती है जियांग चैंग मारा गया, आखिर मैं क्या करूं। एम्परर बोलता जियांग चैंग मारा गया और अब यहाँ फॉर्मेशन कंट्रोल वापस से मेरे पास आ चुका है, तुम्हारे पास में कोई भी चांस नहीं और तुम पक्का से मारी जाओगी। तभी हम देखते लैन मेई के फॉर्मेशन से काफी खतरनाक अटैक होता है, उसको ब्लॉक करने के चक्कर में लैन मेई इंजर्ड हो गई होती है। लैन मेई सोच रही होती है क्या इसका मतलब ये है मैं मरने वाली हूँ, पर मुझे यहाँ पे इन लोगों के हाथ से मरना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। निंगटियान बोलती है फादर प्लीज आप इसको मारना मत, बस यहाँ पे कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दो, इस कमीने ने यहाँ भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, मैं भी इसकी बेइज्जती करना चाहती हूँ। लैन मेई बोले तुम मेरी बेइज्जती करोगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं यहाँ पे खुद को ही मार लूंगी। पर तभी हम देख जियांग चैंग वहाँ पे आ गया होता है और बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, अगर यहाँ पे तुम्हारे साथ जियांग चैंग है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लैन मेई बोलती है जियांग चैंग तो तुम वापस आ गए। एम्परर बोलते जियांग चैंग मुझे पक्का से ध्यान है तुम्हें भी मारे गए थे, इससे पहले यहाँ पे जियांग चैंग फॉर्मेशन कंट्रोल ले, हमें उसको मारना होगा। तभी जियांग चैंग बोलते वहीं पे रुक जाओ और हम देखते हैं एम्परर वहीं पे रुक गया होता है। जियांग चैंग बोलता अब एक काम करो अपने कपड़े उतारो। तभी हम देखते हैं एम्परर अपने कपड़े उतारने लगते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरी बॉडी कैसे कंट्रोल कर रहा है। जियांग चैंग बोलता है होली सन तुम क्यों खड़े हो, तुम भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ। फिर हम देखते हैं होली सन भी अपने कपड़े उतारने लगते हैं। प्रिंसेस निंगटियान बोल रही होती है ये तो वर्ड मैजिक है। जियांग चैंग बोल रहा होता है तुम तीनों बहुत फुदक रहे थे ना, अब यहाँ पे तुम लोग रेस्लिंग करनी है, चलो स्टार्ट हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही रेस्लिंग करने लगते हैं। रेस्लिंग करने की वजह से एम्परर काफी अजीब अजीब आवाज निकाल रहे होते हैं। प्रिंसेस निंगटियान बोलती फादर आखिर आप क्या कर रहे हैं। जियांग चैंग बोलता ठीक है बहुत ज्यादा मजा आ रहा है करते रहो। पर तभी हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक लाइट रही होती है, ये बंदा होता है लॉर्ड मिरर हुआन जो कि होली लैंड ऑफ साइलेंस का ग्रेट एल्डर है। वो बोलता कमीने कही के तुम यहाँ पे रुक जाओ। लैन मेई बोल रही होती है तुम यहाँ पे काफी केयरफुल रहना, ये बंदा यहाँ पे ऑलरेडी होली रियल में पहुंच चुका है। ग्रेट एल्डर बोलता कमीने कही तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम यहाँ पे होली सन को इंसल्ट करो, मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जियांग चैंग बोलता तुम खड़े क्यों हो, तुम भी अपने कपड़े उतारो। ग्रेट एल्डर बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारा वर्ड मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। पर तभी हम देखते ग्रेट एल्डर भी अपने कपड़े उतारने लगते हैं। ग्रेट एल्डर बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ पे होली रियल में हूँ, तुम्हारे लिए मेरे को कंट्रोल करना भी कोई पॉसिबल है। लैन मेई सोचती होती है एक ऐसा वर्ड मैजिक जो कि होली रियलम को भी कंट्रोल कर सकता है। जियांग चैंग पक्का से यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ इसकी कल्टीवेशन ताओ पैलेस पे भी नहीं है। जियांग चैंग बोलता है लैन मेई आओ में गले लग जाओ। तभी हम देखते हैं लैन मेई वहाँ पे काफी स्पीड से जियांग चैंग गले लग गई होती है। जियांग चैंग बोलता है लैन मेई कोई भी टेंशन की बात नहीं है, अब हम लोग को यहाँ पे पार्टी करनी चाहिए। ग्रेट एल्डर बोल रहा होता है क्या हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझे मेरे डिसाइपल के सामने इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो। तभी हम देखते वो अपने हाथ के ऊपर एनर्जी रिलीज करता है और अपने सर के ऊपर लगा देता है। हम देखते हैं रियल ग्रेट एल्डर को जो कि होली लैंड ऑफ साइलेंस के अंदर होते हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। वो बोलते कमीने जियांग चैंग तुम बस वेट करो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियांग चैंग बोलता है ठीक है अब यहाँ बारी आ चुकी है तुम लोग कॉम्पिटिशन खत्म होने की। हम देखते वो तीनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, थोड़ी देर बाद वो तीनों ही वहाँ पे नॉक हो गए होते हैं। हम देखते प्रिंसेस निंगटियान को जो कि टाइम का फायदा उठाते हुए वहाँ पे काफी स्पीड से भाग गई होती है। लैन मेई बोलते जियांग चैंग मुझे जाने दो, वो कभी नहीं भाग रही है। उसके बाद वो वहाँ पे काफी स्पीड से निंगटियान के पीछे चली गई होती है। जियांग चैंग बोलते हैं यहाँ पे क्यांगजी डायनेस्टी के अंदर बहुत कुछ होगा, अब यहाँ पे बारी है लूट करने की। जियांग चैंग बोलते हैं यहाँ पे 4th लेवल की स्पिरिचुअल वेन्स है जिसकी वजह से आपको 2 लाख पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में यहाँ पे क्यांगजी डायनेस्टी के अंदर आपको 5 लाख पॉइंट और मिलते हैं। अब आपके पास टोटल 7 लाख पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैंग बोलता सिस्टम इसका तो तुम अपग्रेड हो सकते हो। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।